मदीने के अंदर एक यतीम है, रो रहा है, अपनी माँ के करीब बैठा है। माँ से कहते हैं, माँ जब तक तू बीमार नहीं थी तू बाहर जाती थी, कुछ न कुछ इंतजाम करके लाती थी, खिला दिया करती थी, लेकिन अब तो तू भी बीमार है, तू भी नहीं जा सकती, तू भी कुछ ला नहीं सकती, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमें नहीं देखता। ऐ अम्मी, क्या पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है जो हम गरीबों की मदद कर दे, हम यतीमों की मदद कर दे? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, कहने लगी माँ कहने लगी, बेटा अगर कोई होता तो जरूर हमारी तरफ देखता, अगर कोई होता तो जरूर हमारी मदद करता, तू यतीम है जरूर कोई तेरा ख्याल करता, लेकिन कौन है यहाँ मदद करने वाला? फिर भी कहते हैं, अम्मा कोई ना कोई तो दरवाजा होगा ऐसा कि जिस दरवाजे को खटखटाया जाए और वहां से मांगने वाला खाली ना आए, वहां से साइल का दामन भर जाए। माने का बेटा ज्यादा तो नहीं पता मगर इतना जानती हूँ, इसी मदीने के अंदर एक दरवाजा है, एक जात है, इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार की जात है। कहने लगी मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है, जब भी कोई साइल उस दरवाजे पे जाता है सुना तो यही है, वो खाली नहीं आता है, उसका दामन को भर दिया जाता है, उसका दामन खाली नहीं रहता। कहता है, अम्मा फिर मुझे इजाजत दे, मैं उसी दरवाजे पे जाऊं, जाकर देखूं तो सही मुसलमानों का पैगंबर कैसा है, जाकर देखूं तो जरा मुसलमानों के पैगंबर क्या वाकई में इसी शान के मालिक है। घर से निकला है, आका के दरवाजे पे पहुंचा है, मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो नबी जो गरीबों से प्यार करे, वो नबी जो गरीबों को सीने से लगाए, वो नबी जिसने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ गरीबों पे खत्म हो जाएगा, वो नबी जिसने फरमाया ए गरीबों याद रखना, अल्लाह ताला कल मैदान महशर में जब अमीर भी खड़े होंगे गरीब भी खड़े होंगे, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला अमीरों से, मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से उनका हाल पूछेगा। वो मेरे मुस्तफा करीम जिन्होंने फरमाया अमीर इधर खड़ा रह जाएगा हिसाब देता हुआ, गरीब उधर जन्नत में चला जाएगा, कितना फर्क होगा, कितना डिस्टेंस होगा। फरमाया मेरे आका ने गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो गरीबों से प्यार करने वाले आका, वो कमजोरों का सहारा, वो बेबसों के बस बेकसों के कस, ताजदारे मदीना की जात इमामुल अंबिया के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। आका ने फरमाया कौन है? कहने लगा एक यतीम आपके दरवाजे पे आया है। आका ने अंदर बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बोलो कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं यतीम हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, मेरा खानदान कबीला मेरे शरीकों ने मुझे धुतकार दिया, चचा ताऊओं ने भगा दिया, किसी ने मेरी फिक्र न की, किसी ने मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिलाया। आका ने सीने से लगाया, फरमाया बैठ जाओ। इधर आका ने खाना तैयार कराया, खाना उसके सामने पेश किया, मुस्तफा करीम ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या मुकद्दर उस बच्चे का जिसे आका अपने हाथों से खाना खिलाए, क्या तकदीर उस बच्चे की जिसे रहमत वाले नबी अपने रहमत वाले हाथों से खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखा तो बच्चे सारे देखकर अपनी किस्मतों पर और उसकी किस्मत को देखकर रश्क करने लगे और सोचने लगे काश हम भी यतीम होते और नबियों के इमाम हम पर भी ऐसा प्यार फरमाते। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया, ताजदारे मदीना ने अपने हाथों से खिलाया और फिर उसने अपनी माँ का हाल बताया। हुजूर ने खाना भी उसको साथ दिया, माँ के लिए कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, फरमाया ले अपनी माँ के हवाले कर देना।
ये लेकर घर गया, अपनी माँ के पास आया, माँ को लाकर खाना दिया, वो कपड़े दिए। कहने लगा अम्मी एक दरवाजा वाकई मदीने के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। अम्मी वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मगर तेरा हाल मैंने बताया, उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहने लगा अम्मी ये मेरी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी, ये तुझे पहुंचाने आ गया, मगर अब इजाजत दे दे, वहीं जा रहा हूँ। कहती है कहाँ का, दिल तो वहीं छोड़ के आया हूँ, उसी पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ। कहने लगा अब मेरी अम्मी मुझे जाने दे, मैं अब बाकी की जिंदगी उन्हीं मदीने वाले आका की खिदमत में और गुलामी में गुजारूंगा। ये आका की जिंदगी है। हुजूर ने गरीबों को प्यार किया, गरीबों को खिलाया। तो मेरे अजीजों जितना बर्बाद होता है, अगर इसे बर्बाद न किया जाए तो ये रिज़्क है, इसकी कद्र करो। जो कर रहा है इंतजाम उसके दिल से पूछो कैसे कर रहा है। नबी की शान बड़ी निराली, मेरे आका का मकाम बड़ा बड़ा। अब आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक फरमाइश है वो पूरी करूंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुनो। जिस नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब कुरान मजीद में उस नबी की जिंदगी की कसम उठाता है, उस नबी की शान तो देखो। उस नबी ने हर ज़ाविये पर, हर मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई की है, और मेरे आका ने सारे सलीक़े अता किए हैं। हुजूर ने न सिर्फ जीने का सलीका दिया, बल्कि हुजूर ने पहनने ओढ़ने से लेकर शादी ब्याह तक का सलीका अता किया। शादियां कैसे की जाएं, हुजूर ने ये भी सिखाया। हुजूर ने 40 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा से शादी की है, तब आका ने समझा दिया कि कैसे शादी करना है। फिर जो जिंदगी गुजारी है, आका ने समझा दिया बीवी के साथ कैसे रहना है। फिर आका को जो औलादें हुई, आका को बेटियां हुई, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने के अंदर जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। और अली के वली बनकर, अली के कफील बनकर आका ने बता दिया लड़कों की शादियों के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं। हुजूर ने वो भी सलीका अता किया। तो फिर हम क्यों न कहें, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरे
मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और अगर आप वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। किस दर्जा ज़माने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। किस दर्जा ज़माने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। किस दर्जा ज़माने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। वो मोहसिनो गमखार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा 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 नबी है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये शादी की तकरीब है। हुजूर की ज़िंदगी, हुजूर की सीरत, हुजूर की ज़िंदगी हमारे सामने है, सीरत हुजूर की हमारे सामने है। तो हम अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारें जो सलीक़ा हुजूर ने अता किया, तो अपनी शादियाँ भी उसी तरह करें जो सलीक़ा हुजूर ने अता किया, जिसकी इजाज़त हमें इस्लाम देता है, हमें शरीयत देती है। बहुत ही अच्छा किया बानी महफिल ने, साहिब खाना ने, कि शादी के मौके पर ये खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह ताला इनकी शादी को मुबारक फरमाए और परवरदिगार आलम अपना फजल, अपनी रहमतें, अपना करम इन पर मुसलसल नाजिल फरमाए और तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह हमें आपको सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।